नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं अवंती फीड्स के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल यहाँ पर बनकर आता है, तो क्या ये सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का, या फिर इस सपोर्ट पे ये सस्टेन हो पाता है नहीं, उसका वेट करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अवंती फीड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं अवंती फीड्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं अवंती फीड्स एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 6300 के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 456 रुपीज़, जो कि 2.67% नीचे। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो 1 वीक के जो रिटर्न्स हमें देखने को मिले वो है 5% के नेगेटिव रिटर्न्स। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 41% के अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर के बारे में बात करें तो भी अच्छे रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 213% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पी रेशियो 18.44 है, सेक्टर का पी है 44.03, प्राइस टू बुक रेशियो है 4.7 और जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 9.6। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सेक्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नीचे के वैल्यूएशन पे ही अवेलेबल है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मार्च में जब भयंकर गिरावट हमने को देखने को मिली थी, लेकिन उससे पहले स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखाई दिया था। 750 के आसपास स्टॉक नीचे आ रहा था। जनवरी के मिड जनवरी से स्टॉक ने गिरना शुरू कर दिया था और आप देख सकते हैं स्टॉक गिरते गिरते 250 तक आ चुका था और वहां पर सपोर्ट लेने के बाद हमें अच्छा रिवर्सल भी देखने को मिला है। 500 के ऊपर भी स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन करंटली स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और अपने सारे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज, 200 डेज का मूविंग एवरेज और साथ ही साथ 50 डेज का मूविंग एवरेज। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 64.53, हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में चला गया था और उसके बाद यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 43.98, यहां पर सिग्निफिकेंट गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में भी कोई बुलिश क्रॉसओवर तो देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर भी बियरिश क्रॉसओवर ही देखने को मिला और उसके बाद हिस्टोग्राम सारे के सारे रेड बन रहे हैं और बड़े भी होते जा रहे हैं, जो कि दिखाता है कि अच्छी खासी सिग्निफिकेंट गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के काफ़ी ऊपर निकल चुका था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल ये अपने लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड कैलकुलेट होकर आता है 447 के आसपास, मीडियन जो है वो है 480 के आसपास का लेवल, अपर बैंड की बात करें तो वो है 513 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 489 का लेवल, उससे तो अभी फिलहाल नीचे ही चल रहा है। अगर बात करें नीचे के सपोर्ट्स के बारे में तो यहाँ पर हमें 433 का लेवल दिखाई देता है, जो कि इसके अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। उससे भी नीचे जाए तो 362 का सपोर्ट भी बनकर आता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट इसने हमें बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें बना कर दिए थे। स्टॉक काफ़ी ऊपर निकल चुका था, 1000 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से हमें करेक्शन देखने को मिला और वापस 300 के जोन में आ गया था। लेकिन 2019 के एंड में, यानी कि 3 या 4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर निकल चुका था, 750 तक आसपास पहुंच चुका था। मल्टी बैगर रिटर्न सिर्फ 6 महीने में इसने दे दिए थे, लेकिन करेक्शन भी आ गया और आप देख सकते हैं वापस उसी लेवल के आसपास से खड़ा हो गया था, लेकिन वापस ये ऊपर जाता हुआ भी नजर आ रहा है। बात करें इसमें अगर पोजीशंस के बारे में, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है तो आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। एक्चुअली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमने देखा 1000 रुपीज़ के आसपास स्टॉक पहुँच चुका था, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बनाकर दे दिए थे, लेकिन वापस 250 तक आ गया, वापस तेज़ी दिखाई, 750 तक चला गया था, लेकिन वापस गिर गया, 250 तक आ गया, वापस तेज़ी दिखाई, 500 तक पहुँच चुका था। काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है। ये आपको पता होगा कि श्रिम्प प्रोसेसिंग में और श्रिम्प एक्सपोर्ट में काम करता है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स में काम करने वाली कंपनी है। क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट में जो भी इफेक्ट चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से कंपनी के बिजनेस में भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है और उसी के कारण हमें इसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अपने सेक्टर की वन ऑफ द मार्केट लीडर है। ब्लू रेवोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको पता होगा ब्लू रेवोल्यूशन के गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रही थी, ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा दे रही थी, तब अवंती फीड में भी बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ बेस्ड तेज़ी कभी भी रहती नहीं है और वो तेज़ी भी वापस हमें नीचे आती हुई नजर आ रही थी और वो स्टॉक वापस नीचे आ गया था। लेकिन ओवरऑल अच्छी कंपनी है, इसे मैं लॉस बुक करने को आपको नहीं कहूँगा। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन
पोजीशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में कभी भी सोच सकते हैं, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे ऑफकोर्स इसके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाय के बारे में। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए करंट मार्केट प्राइस पे पोजीशन बनाना सही रहेगा, क्योंकि मेरा मानना है करंट मार्केट प्राइस के आसपास इसे अच्छे खासे सपोर्ट दिखाई देते हैं। 425 से 450 के आसपास का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है 200 डेज का ईएमए, 100 डेज का ईएमए, 50 डेज का ईएमए सब इसी के लेवल के आसपास बनकर आते हैं। बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड इसी के आसपास है, पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट 430 के आसपास है, और स्टॉक ने पहले भी 425 के आसपास सपोर्ट लिया और उसके बाद तेजी भी दिखाई दी। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टॉक 425 से 450 का लेवल सस्टेन कर पाता है तो वापस तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो 425 से 450 के लेवल को वॉच कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सस्टेन हो पाता है तो अपने आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हैं, पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना है आप वेट कर सकते हैं। 350 से 370 के लेवल में वेट किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है पहले स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास लो किया था और उसके बाद हमें फिर से तेजी देखने को मिली। इस लेवल में काफ़ी बार कंसोलिडेशन दिखाया था, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि 350 के आसपास ही हमें पिवट पॉइंट्स का दूसरा सपोर्ट देखने को मिला था, और 375 के आसपास स्टॉक ने पहले फिर से सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी देखने को मिली थी। तो जो वेट करना चाहते हैं वो 350 से 380 के आसपास के लेवल पर वेट कर सकते हैं, इस लेवल को वॉच आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर स्टॉक आता है तो वहाँ पर आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।